नमस्कार। आज है 13 फरवरी और अगले बस 5 मिनट में हम करेंगे करंट अफेयर्स पर एक जबरदस्त रैपिड फायर चैलेंज। तो हमारा पहला राउंड है राज्यों से जुड़ी खबरों का। पहला सवाल ये रहा, वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत में सबसे बड़ा ऊन यानी वूल प्रोड्यूसर राज्य किसे घोषित किया गया है? और इसका सही जवाब है राजस्थान। और ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, आपको बता दूं। राजस्थान अकेले, जी हाँ अकेले ही देश के कुल ऊन प्रोडक्शन का लगभग 47% हिस्सा देता है। मतलब इस मामले में सबसे आगे है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लखपति बिटिया योजना जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है, ये किस राज्य की पहल है? ये पहल शुरू की है दिल्ली में। देखिए, इस योजना का मकसद है लड़कियों के भविष्य को सिक्योर करना। इसके तहत जो भी एलिजिबल लाभार्थी होंगे उन्हें मैच्योरिटी पर पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से अपने सिस्टम को और मजबूत करने के लिए मदद मिली है? ये राज्य है असम। और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है, पूरे $182 मिलियन। ये रकम असम के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत काम आएगी। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल। भारत की पहली 500 मीटर लंबी म्यूजिकल रोड कहाँ पर बनाई गई है? इसका सही जवाब है मुंबई। पता है इसकी खासियत क्या है? जब आप इस सड़क पर एक फिक्स स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो जय हो गाने की धुन बजती है ना? कमाल की बात। ओके, इस राउंड का आखिरी सवाल। भारत टैक्सी इनिशिएटिव के लिए किस राज्य ने पार्टनरशिप की है? और एक बार फिर सही जवाब है दिल्ली। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, डिफेंस और साइंस। इस राउंड का पहला सवाल, स्काल्प मिसाइल जिसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, ये किन 2 देशों का जॉइंट डेवलपमेंट है? ये एक जॉइंट एफर्ट है फ्रांस और इंग्लैंड का। देखिए, ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। स्टेल्थ का मतलब है कि रडार इसे पकड़ नहीं सकता, जो इसे एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पावर बनाता है। अब एक सवाल स्पेस की दुनिया से। भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? वैसे आपको बता दूं, एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो धरती पर ही स्पेस जैसे माहौल में ट्रेनिंग करते हैं। ये खिताब हासिल किया है आदित्य पंड्या ने। और जानते हैं, जो बात इस अचीवमेंट को और भी खास बना देती है वो है इनकी उम्र। आदित्य ने यह कमाल सिर्फ 17 साल की उम्र में कर दिखाया है। और अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल राउंड में, लोग और दिन। तो इस राउंड का पहला सवाल है, पहले महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? और ये सम्मान मिला है जाने माने क्रिकेटर शिखर धवन को। अब इतिहास से जुड़ा एक सवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं पुण्यतिथि अभी हाल ही में कब मनाई गई? सही तारीख है 11 फरवरी 2026। आपको याद दिला दूं, उपाध्याय जी एक बहुत बड़े भारतीय विचारक और भारतीय जनसंघ के को फाउंडर थे। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, भारत में नेशनल विमेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही तारीख है आज ही के दिन 13 फरवरी को। और ये तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि ये सरोजिनी नायडू जी की जयंती है, जिन्हें हम सब भारत कोकिला या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैलेंज यहीं खत्म होता है। कैसा रहा आपका स्कोर? उम्मीद है आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पूरे टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।